आगे बढ़ते हैं बांदा से आ रही खबर के साथ। भाजपा नेता श्वेता सिंह की हत्या के मामले से यह खबर जुड़ी है। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आरोपी पति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा नेता की हत्या के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। श्वेता सिंह के ससुर, सास और जेठ भी फरार चल रहे हैं। श्वेता सिंह के भाई की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ है। पति समेत सास, ससुर और जेठ पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हत्या और उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज किया है। बड़ी खबर बांदा से, श्वेता के ससुर, सास और जेठ फरार चल रहे हैं। पति को कब गिरफ्तार करेगी पुलिस, यह बड़ा सवाल है। और मृतक श्वेता सिंह के जेठ जो फरार बताए जा रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आप पर क्या मुकदमा दर्ज किया गया है और आपने पुलिस के सामने अभी तक अपनी मौजूदगी क्यों नहीं जाहिर की? जी भाई साहब, मैं तो यही बांदा में घर के सामने ही बैठा हुआ हूँ और हमारे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ 302 और 498 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जी तो और मैं घर के नहीं, क्या पुलिस ने आपसे कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, या जब आपको ये पता चला कि आप पर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज है या परिवार के लोगों पर दर्ज है, तो फिर आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ कि आप लोग पुलिस के पास जाएं या पुलिस को आप लोग बताएं कि हम लोग यहाँ पर हैं? पुलिस की जानकारी में है, बिल्कुल घर के सम्मुख में बैठा हुआ हूँ और क्योंकि ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं और सारी FIR फर्जी है जी, तो इस वजह से अभी तक कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इसमें हम लोग का कोई लिखता है। जी, तो इस वजह से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अभी स्वयं बताया कि दंड संहिता 302 धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। ये तो हत्या का मामला दर्ज है। तो ये तो पोस्टमार्टम PM रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि ये हैंगिंग है और कोई चोट निशान नहीं पाए गए हैं। परिवार के सारे सदस्य बाहर थे। सास ससुर हमेशा यहाँ से बांदा से 40 किलोमीटर दूर गाँव में रहते हैं और उनके बाकी भाई और उसका परिवार, मेरा परिवार लखनऊ रहता है जी। यहाँ पर सिर्फ दीपक सिंह, उसका परिवार और उसके ससुराल पक्ष के लोग हमेशा से शादी के 16 साल हो गए जी, हमेशा से साथ रहते रहे हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि शादी के 16 साल हो गए और तब से लगातार इस प्रकार की शिकायतें, विवाद सब चलता आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बहुत ही खुशहाल जोड़ा है। दोनों के बीच में हमेशा सोशल मीडिया में दोनों लोग एक्टिव रहते थे और सोशल मीडिया में आप देखिए हमेशा इनकी अच्छी फोटोग्राफ्स हैं जी। और इन्होंने ही राजनीति में श्वेता को प्रवेश कराया और इनको आगे बढ़ाया। अगर ये दोनों के बीच तनाव होता तो इस तरह की बात नहीं होती। इनको काफी आगे बढ़ाया और राजनीति में वो काफी आगे जा रही थी जी। इस बीच में कुछ इन लोगों के बीच तनाव, आपसी झगड़े कुछ सुनाई पड़ते रहे कि कुछ इनके बीच तनाव चल रहा है। तो इनके ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत ही यहाँ पे दखल था, आना जाना था। इनके दीपक की सालियां और इनके साले लगातार यहाँ पर बांदा वाले घर में इन लोगों का रहना था। ये हमेशा यहाँ रुके रहते थे और कई घटनाएं इस तरह की हुई। यहाँ से इनकी सालियों की भी शादियां यहीं बांदा से दीपक ने ही करवाई और सारा खर्चा भी मैनेज किया जी। तो जो जितने मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी धनंजय जी, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दोनों एक्टिव थे, दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें दोनों का झगड़ा भी दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना है आपको? हाँ, ये इधर कुछ पता चला कि 2-4 दिन से इनका कुछ आपस में कुछ तनाव चल रहा था, उसमें इस तरह का वीडियो सामने आया है। तो इससे पहले इनके सारे वीडियो काफी आप देखिए, दोनों हमेशा एक दूसरे को सहभाग तक सब आगे बढ़े हैं। तो क्षेत्र में इनकी अच्छी पहचान है, एक पब्लिक फिगर है, मतलब पब्लिक में इनकी अच्छी डिमांड है। सब लोग अभी राजनीति में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो काफी अच्छे वोटों से जीती थी जी। तो बिना दीपक के सहयोग के ये आगे कैसे बढ़ सकती थी? पूरा परिवार का सहयोग था। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है धनंजय जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर मामला दर्ज हो गया है, पब्लिक के बीच में डिमांड है, इसीलिए तो सवाल भी उठ रहे हैं ना, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाना पहचाना चेहरा है और जो जिनकी मौत हुई है वो जिला पंचायत सदस्य थी, तो इसीलिए सवाल उठेंगे और सवाल बड़े उठेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आप घर के सामने हैं, तो आपके भाई कहाँ हैं, उनके पति? हाँ, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि घटना वाले दिन से वो बाहर हैं और कोई संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। बाकी परिवार के सारे सदस्य यहीं पर हैं जी। बेटी भी इल्जाम लगा रही है धनंजय जी?
हाँ, बेटी को चूंकि ससुराल पक्ष में ज्यादातर उसका रहना है, मायके जो दीपक का जो ससुराल पक्ष है तो वहाँ उसका ज्यादातर रहना हुआ है, तो उन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, काफी उसको अपने हिसाब से उसको डाल दिया है। तो वो उन्हीं की भाषा बोल रही है बेटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देखिए आप कह रहे हैं आप घर के सामने बैठे हैं, हमारे सारे दर्शक, करोड़ों दर्शक केबीपी गंगा के इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं और सबकी निगाह है इस मामले पर, सबकी ये रुचि का विषय बन गया है, सबके इंटरेस्ट का मामला बन गया है, सिर्फ इस वजह से चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया आरोपियों को जिन पर भी आरोप लगे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है धनंजय जी, आपकी या आपके भाई की या परिवार के लोगों की, कि वो पुलिस के सामने प्रस्तुत हो और अगर ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं तो वहां पर जाके अपनी बात रखी जाए। तो देखिए, उसमें पुलिस टीम की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हम लोग के खिलाफ कोई साक्ष्य मिला हो। बाकी दीपक सिंह चूंकि अभी मौके में मौजूद नहीं है, जब भी वो हाजिर होंगे, जब भी वो मौके पे आएंगे तो वो अपना पक्ष रखेंगे। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है धनंजय, देखिए आप कह रहे हैं कि घटना के दिन से ही वो बाहर हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। अब आप कह रहे हैं वो मनगढ़ंत है, चलिए अगर आपकी बात सही मान ले, वो तो खैर कोर्ट तय करेगी कि वो मनगढ़ंत है या वाकई सही आरोप है या जो कुछ भी है, लेकिन जिस आदमी पर इस प्रकार का आरोप है धनंजय जी, मेरा बहुत सीधा और सरल प्रश्न है कि फिर अगर वो मिलेगा ही नहीं, उससे संपर्क ही नहीं होगा तो उसे फरारी तो कहा जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए पीएम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो साक्ष्य ये पाया गया है कि इसमें ऐसी कोई मारपीट या कोई झगड़ा, मतलब मारपीट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं और हैंगिंग हुआ है, कोई हत्या का 302 का कोई मैटर नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। नहीं, ये कुछ भी हो धनंजय जी, लेकिन चूंकि चार्जेस ऐसे हैं जो आप भी स्वयं बता रहे हैं, आप चार्जेस ऐसे हैं, ये चार्जेस आप लोगों पर हैं, तो जब चार्जेस आप लोगों पर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने बड़े चार्जेस हैं उतने बड़े सवाल हैं, उतनी बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है और उतना बड़ा आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। ये कुछ भी नहीं हो रहा है धनंजय जी। जी नहीं, हम तो बिल्कुल घर के सम्मुख हैं, हम तो बिल्कुल हर तरह से फेस करने को तैयार हैं। जो भी चार्जेस हैं, कोई अभी पुलिस के सामने ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो आगे कार्रवाई, जो दीपक सिंह बाहर है और उसके लिए टीमें लगा दी गई हैं। पेपर में जिस तरह की न्यूज आई है कि दीपक सिंह को 3 टीमें तलाश रही हैं, तो जब भी वो हाजिर होंगे, जब भी पकड़ में आएंगे तो वो अपना पक्ष रखेंगे। आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किया दीपक सिंह ने? अभी हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। आपकी माताजी कहाँ है? माताजी पिताजी दोनों लोग गाँव में हैं। वो हमेशा से जब से रिटायर हुए हैं, पिताजी डीआईजी रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो डीआईजी के पद से रिटायर हुए हैं। बहुत ही सिंपल और अपनी 30 साल की नौकरी के बाद ये यहाँ पे बांदा में अपना आलीशान घर छोड़ के वो गांव में रहना पसंद करते हैं, बहुत ही सरल जीवन जीते हैं। ये जो तरह तरह के पिताजी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बहुत ही मन खिन्न हो रहा है इस तरह के आरोपों को सुनकर। यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे की डिमांड की जा रही थी, दूसरी शादी की बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, शादी के 16 साल से ये लोग एकदम निश्चिंत होते, एकदम स्वतंत्र होते, पूरी आजादी के साथ रह रहे थे। देखिए आपका भी पक्ष हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं धनंजय जी, जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो अनकट हमारे दर्शक लाइव सुन रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल, देखिए बेटी कह रही है कि जब उसको कहा गया कि जब घर जाओगी तो तुम्हारी मां नहीं मिलेंगी, ये रिकॉर्ड पर है, हम लोग देख पा रहे हैं। वो वीडियो जिसमें झगड़ा हुआ है वो भी रिकॉर्ड पर है, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है धनंजय जी जो आप कह रहे हैं उससे अलग हुआ है, हो सकता है कि आपकी जानकारी के बाहर हो, पिछले दिनों हुआ हो, लेकिन वो हुआ है। ये तो दिख रहा है। देखिए भाई साहब, हाँ देखिए हमारी जानकारी के बाहर है, ये तो सुनाई पड़ा क्योंकि मैं लखनऊ में रहता था, मेरा परिवार भी वहीं था और पिताजी और माता जी गाँव में रहते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ इनके ससुराल पक्ष के लोग थे, तो जो भी वीडियो बना है, जो भी झगड़ा हुआ है, उनकी जानकारी में है। और हमको भी पता चला कि दोनों के बीच कुछ तनाव चल रहा है इस समय, पिछले 4-5 दिनों से। तो उस तनाव को लेके यहाँ जो लोकल रिश्तेदार उन लोगों ने समझाया, वो आपस में बैठा के समझाया कि आपस में कोई झगड़ा ना हो, लेकिन दोनों ने अपनी बात, थोड़ा सा ज्यादा झगड़ा रुक नहीं रहा था। फिर इनके ससुराल पक्ष के लोग आ गए, उनके दखल से तनाव और बढ़ता गया। क्योंकि दीपक की सास और उनकी सास की बहन और दीपक का साला, ये लोग 26 को बांधा है और यहाँ घर में अभद्रता की, गाली गलौज की, तो उससे दीपक और तनाव में आ गया। तो इन लोगों ने हम लोग के खिलाफ काफी बयानबाजी की जी, तो उस वजह से तनाव बढ़ता गया। 26 तारीख को फिर ये चूंकि दोनों के बीच झगड़ा था, तो इनको अपनी बेटी को साथ में ले जाना चाहिए था, ये जहाँ साथ में बनी रहती, ये यहाँ झगड़ा बढ़ा के दोनों लोग अपने वापस लौट गए। ठीक है, ये धनंजय जी आपने एक ईमानदार स्वीकारोक्ति की है कि पिछले दिनों कुछ तनाव हुआ और उस तनाव को आप कह रहे हैं, आपका आरोप है कि दीपक के ससुराल के लोगों ने, यानी श्वेता के परिवार के लोगों ने बढ़ाया है। बहरहाल धनंजय जी, आपसे अपेक्षा यही है, चूंकि आपको पुलिस फरार बता रही है,
आपको और आपके माता पिता को, परिवार के लोगों को। तो बेहतर क्या ये नहीं होगा? देखिए, आप बता रहे हैं कि आपके माता पिता कितने सरल लोग हैं, गांव पे रहते हैं, पुलिस अधिकारी रहे वो, तो उनकी जिम्मेदारी या आप लोगों की जिम्मेदारी या आप लोगों से अपेक्षा और बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग कानून समझते हैं। जी जी जी। तो ये क्या बेहतर नहीं आपको, आप महसूस नहीं हो रहा है कि आप स्वयं पुलिस के पास जाएं और कहें कि नहीं, हम कहीं फरार नहीं है आपके सामने? चलिए, हाँ, ऐसी बात हमको वो फरार की बात तो अभी नहीं समझ में आई, लेकिन चलिए आज हम संपर्क करते हैं, पुलिस से संपर्क करते हैं कि हम लोग घर के सामने बैठे हुए हैं। बल्कि इस समय पोजीशन ये है भाई साहब कि घर के अंदर ससुराल पक्ष के लोगों ने पूरा कब्जा जमा रखा है और हम लोग घर के बाहर हैं। जी जी, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धनंजय जी, चूंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सारी बात बता रहे हैं और आपकी सारी बात हमने सुनी, हमारे दर्शकों ने सुनी, तो आपसे अपेक्षा भी यही कि अगर पुलिस आप लोगों को फरार बता रही है तो आप लोग को स्वयं पुलिस के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे तथ्य सही नहीं है। बहरहाल धनंजय जी, राजेश नाम के किसी व्यक्ति का भी जिक्र आ रहा है? हाँ, ये सुनने में आया है कि जो इधर नया तनाव इन लोगों के बीच चल रहा था 4-5 दिनों से, इसमें कुछ राजेश की भी भूमिका है। कुछ इन लोगों के बीच आपस में कोई विवाद हुआ है, जिसकी वजह से श्वेता और दीपक में उनकी वजह से झगड़ा हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। तो इसको जांच का विषय है कि इनकी क्या भूमिका है। कौन है ये एग्जैक्टली? राजेश की पहचान क्या है? किसके रिश्तेदार हैं? किसके ब्लड रिलेशन में है? क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं धनंजय जी। ये यहाँ बांदा की लोकतरा के निवासी हैं और ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख लालू सिंह उनके भाई हैं, राजेश सिंह। आपके परिवार से कोई संपर्क नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन दीपक का उससे बहुत ही गहरा संपर्क है। हमेशा दोनों लोग साथ ही आना जाना और हमेशा साथ में रहना, उठना बैठना, कहीं भी बाहर जाना, दोनों साथ ही आते जाते थे। तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। और लेकिन इधर इस बीच में कोई ऐसा तनाव हुआ कि जिसकी वजह से श्वेता और दीपक में कुछ झगड़ा शुरू हो गया। जी जी, तो राजेश की भूमिका आप मानते हैं कि है, इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है? कुछ झगड़े की जो शुरुआत हुई है उसमें उसकी भूमिका बिल्कुल है, हो सकती है। जी, तो धनंजय जी, आप कब तक पुलिस से संपर्क करेंगे या पुलिस के पास जाएंगे, ये कहेंगे कि हम फरार नहीं है आपके सामने? जी, मैं आज संपर्क करता हूँ, बिल्कुल मैं आज संपर्क करता हूँ और मैं जाके बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धनंजय सिंह हमारे साथ अभी बात कर रहे थे। आरोपी दीपक सिंह यानी श्वेता सिंह के पति के भाई हैं, जेठ हैं, इन पर भी मुकदमा दर्ज है, इनके परिवार के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है। उनका ये कहना है कि वो इस वक्त बांदा में दीपक के, श्वेता के घर के सामने मौजूद हैं, कहीं फरार नहीं है और उनके माता पिता गांव पर हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सरल लोग हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये धनंजय सिंह का कहना है। और जब हमने उनसे पूछा कि आपको फरार बता रही है पुलिस, आप समर्पण क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तत्काल मैं संपर्क करने जा रहा हूं। एबीपी गंगा पर धनंजय सिंह ने कहा है कि वो पुलिस से संपर्क करने जा रहे हैं, वो पुलिस को बताने जा रहे हैं कि वो बांदा में दीपक के घर के सामने, श्वेता के घर के सामने बैठे हुए हैं, कहीं फरार नहीं है, ये वो पुलिस को बताने जा रहे हैं। ये अभी धनंजय सिंह ने एबीपी गंगा से कहा है। उन्होंने कहा है मैं खुद पुलिस से जल्द संपर्क करूंगा और आज ही करूंगा। ये अभी एबीपी गंगा पर धनंजय सिंह ने कहा है, जो आरोपी हैं इस मामले में, जिन पर 302 का मामला भी दर्ज है। और हमने जब पुलिस अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया तो पुलिस अधिकारी ने फोन नहीं उठाया।